जो बिल लाए जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये मुद्दा संसद में उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मानसून सत्र की ही बात कही गई थी कि मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में पेश किया जाएगा और इसे पास किया जाएगा। अब ऐसे में उत्तराखंड में बात चल रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार करने की भी बात कही गई थी और वो समय आ चुका है, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस मुद्दों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद में आवाज उठाई जाएगी। एक तरफ यहां पर मणिपुर की आग है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश है, तो तीसरी तरफ यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस मुद्दे को भी संसद में विपक्षी पार्टियां उठाएंगी। यहां पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इस बिल को पास कर दिया जाए लोकसभा राज्यसभा में। वहीं बात कही जाए तो विपक्षी पार्टी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में बीते दिनों हमने काफ़ी चर्चा की यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अभी ड्राफ्ट पूरी तरह से मसौदा तैयार होकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताते हुए उन नियमों को लाया गया है, अब इन नियमों को सिर्फ लागू करने की बात है, वरना सारी चीज़ें तो यहाँ पर तैयार हैं। जनता से सवाल भी पूछे गए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या राय है, क्या इसे पेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए, ये तमाम सुझाव मांगे गए। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर दो समुदाय के बीच यहाँ पर आपसी टकराव की स्थिति भी देखी गई। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष यहाँ पर देखा गया। हर मीडिया चैनल लगा लीजिए, हर खबरों में लगा लीजिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई। लेकिन साफ तौर पर बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ ऐसे नियमों को लेकर आ रहा है जो पूरे देश को मानना पड़ेगा, हर धार्मिक संस्थानों को मानना पड़ेगा, हर धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी अपने धर्म के अनुसार उस कानून को नहीं चला सकता है। जिस तरीके से 3 तलाक हटाया, महिलाओं को सम्मान दिलाया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी बिल महिलाओं के सम्मान के लिए है। अब ऐसे में देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा यहाँ पर शादियों से जुड़ जाता है कि एक शादी के अलावा आप दूसरी शादी यहाँ पर बिना कानूनी कार्यवाही के नहीं कर सकते हैं, बिना तलाक दिए नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष को घेरा गया कि मुस्लिम पक्ष में देखा जाता है कि यहाँ पर एक शादी आपने कर ली तो दूसरी शादी आप आराम से कर सकते हैं बिना तलाक दिए, बिना कानूनी प्रक्रिया के। तो ऐसे में इस मुद्दे को घेरते हुए मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, ऐसा यहाँ पर काफ़ी लोगों का कहना था। ये सीधे तौर पर कहा गया कि मानसून सत्र में पेश होने से पहले इसकी सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं। अब सीधे तौर पर संसद में देखा जाए तो इस पर बहस छिड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। चढ़कर बोले क्योंकि पप्पा को खुश करना था, मगर जब यूसीसी की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि यूसीसी के बारे में नहीं, अभी हम ठहरेंगे। लॉ कमीशन को तो लिख कर दो कि यूसीसी के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। पहले लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, चौहान साहब उसके चेयरमैन थे, मजलिस ने लिख कर दिया कि मुखालिफत करते हैं। हम यूसीसी की मुखालिफत इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में प्लुरलिज्म और भारत का सेकुलरिज्म पूरे विश्व में एक अलग है। आज हम हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहेंगे कि 10 लाख हिंदू घराने ऐसे हाउस होल्ड हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स रिबेट मिलता है। 2015-16 के इनकम टैक्स कर डेटा बताता है कि 3000 करोड़ आपको टैक्स रिबेट मिला। जो देश के प्रधानमंत्री आज यूसीसी की बात करते हैं, क्या हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट को छोड़ने तैयार हैं? उनको फैसला करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एक घर में 2 कानून कैसे होंगे। देश के प्रधानमंत्री आपको जो लिख कर दे देते हैं आप पढ़ देते हैं। मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पर कोई इनकार नहीं है,
देश के प्रधानमंत्री के पास वो डिग्री है जो किसी नागरिक के पास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। तो देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि एक घर में दो कानून, तो संविधान में कंकरेंट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है? प्रधानमंत्री अगर आप देख लेते तो मालूम होता। नहीं, एक घर में दो कानून कैसे चलेंगे? प्रधानमंत्री यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। प्रधानमंत्री को सिर्फ 44 से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री ये जानते नहीं है या नहीं जानते नहीं मालूम कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 19 है और उस 19 में शेल एंडेवर का वर्ड सिर्फ यहां पर इस्तेमाल हुआ। एंडेवर के माने क्या है अंग्रेजी में? कि कोशिश करो। यहां पर प्रधानमंत्री वो भी उसको चाप लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब का पाबंदी आयत की बात की गई। बंद कर दो शराब। जितने जयपुर में शराब की दुकानें हैं पूरे बंद कर दो। जितने दिल्ली में, मुंबई में है पूरे बंद कर दो। अच्छा, नहीं बंद कर सकते तो ये कह दो कि जुमा और हफ्ते के दिन बंद करेंगे। तो अगर जुमे और हफ्ते के दिन बंद करेंगे तो रोड पर लोग निकल कर आ जाएंगे कि हमको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, हमको कुत्ते की पेशाब पीने की आदत है, हम पीना चाह रहे हैं। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं होती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है संविधान में कि भारत की दौलत सब में बराबर बांटी जाए। मगर भारत की दौलत किसके पास है? भारत की दौलत किसके पास है बताता हूं आपको। माने भारत की दौलत के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे देश की दौलत कितने लोगों के पास है। 50 लोग, 55 लोगों के पास 60% भारत की दौलत है। प्रधानमंत्री तो आप तो गरीब परिवार से आए, आप तो चाय बेच कर आए ना, तो गरीबी का एहसास आपको है। मगर पूरी दौलत इनके पास है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी है सिर्फ 44। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि यह भारत है, यह भारत है। यहां पर प्रधानमंत्री बात करते समानता के लिए। प्रधानमंत्री, समानता, अनेकता अलग चीज है। ये देश मुख्तलिफ रंग का है, इसलिए नेहरू ने कहा था कि भारत क्या है? भारत एक रजाई की तरह है, नेहरू ने कहा था, जिसमें रंग बिरंग के कपड़े लगे हुए। ये भारत की खूबसूरती है। भारत के प्रधानमंत्री समानता की बात करते हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई समझाए जाकर के समानता और अनेकता अलग अलग चीज है। भारत के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में संगमा चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने तनकीद की बीजेपी के साथ हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में लोग रोड पर निकल कर आ जाएंगे। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में आप बीजेपी आरएसएस से पूछो कि मुसलमान एक से ज्यादा शादी करता। अरे रिकॉर्ड है तो बताओ, बताओ रिकॉर्ड है तो कि हम कितनी शादियां करते हैं और हमारे हिंदू भाई कितनी दूसरी शादियां करते हैं। सिर्फ 0.6% का फर्क है जो लास्ट डेटा बनाया गया था, एक शादी से ज्यादा का। मगर बीजेपी के पास नहीं, बोल दिया इनको कि मुसलमान बहुत। अरे कहां है डेटा बताओ। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगमी नहीं, पॉलीएंड्री भी होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या है कि एक खातून कई मर्दों से शादी करती है। खत्म करेंगे बीजेपी आरएसएस वाले पॉलीएंड्री को। आर्टिकल 371 के अख्तियारात को खत्म करेंगे आप, उस पर कोई बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, देश अब तक मजबूत रहा क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के नाम पर। मगर नरेंद्र मोदी
देश को 2 मिनट नूडल की तरह चलाना चाहते हैं। 2 मिनट में नूडल बनता ना हो, खोलो डालो गरम पाक खा लो। देश के प्रधानमंत्री, ये भारत है, 133 करोड़ का देश है, इसको 2 मिनट नूडल की तरह नहीं चला सकते आप। और फिर आप जानते हैं कि ये महाद्वीप है, भारत नहीं है, महाद्वीप है ये। यहां पर आप यूसीसी की बात करते हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि जमींदारी अबॉलिशन हो गया, मगर हमारे हिंदू बेटियों को एग्रीकल्चर लैंड नहीं दिया जाता, उसका प्रोटेक्शन संविधान के 6 शेड्यूल में डाल दिया गया? निकालेंगे क्या उसको? आप बताइए हमको। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक घर में 2 कानून क्यों? तो भारत के प्रधानमंत्री, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, ये 20 तारीख को जो पार्लियामेंट आ रहा है, आप एक कानून बना दो। जैसे कि आपने ओवैसी को सुना, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि हमारे देश में कानून भी चलाएंगे मोदी, हमारे देश में हर किसी के हक को भी मोदी छीनेंगे और यहाँ पर हर एक चीज़ हमें नरेंद्र मोदी से पूछनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ हिंदू पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को ही यहाँ पर एक तरीके से परेशानियाँ नहीं हैं, बल्कि हिंदू पक्ष को भी यहाँ पर कई परेशानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और 2024 के चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे को लाया जा रहा है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा और स्टैंड लिया कि यहाँ पर अब हमें खड़ा होना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि क्या इस मानसून सत्र के दौरान संसद में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश होता है तो क्या ऐसे में वो आसानी से पास हो पाएगा, या फिर यहाँ पर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या फिर यहाँ पर महिलाओं को फिर से CNRC के तहत सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।